Hey, welcome back. This is Sumit Kumar, and what I'm going to do in this video, I'm going to do something related to countable and uncountable with geometric flavor. Okay? What do you mean by that? But let me give some background of it. अभी recent like countable और uncountable things ऐसा एक टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि काउंटेबल सेट किसे कहेंगे और काउंटेबल सेट किसे नहीं कहेंगे। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पूछता ही है, बट ये कहीं ना कहीं एक सेट थ्योरी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आना चाहिए। कोई पूछे या ना पूछे, दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस, बट हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये एक्चुअली इस बार नेट जून में पूछा गया है, बट इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके जैम में भी आते हैं, आपके गेट में भी आते हैं, आपके NBHM में भी आते हैं, और ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में आते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इस चीज़ को थोड़े से ध्यान से पढ़ें एंड उसको समझें कि ये हो क्या रहा है, और इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग को लॉन्ग रन में बनाना कैसे है, ताकि जो इस एग्ज़ाम्स में या पिछले एग्ज़ाम्स में जो हमसे मिस्टेक्स हुए हैं वो आगे आने वाले एग्जाम से मिस्टेक्स ना हो, या फिर हमने जो पहले पढ़ा है वो और अच्छे तरीके से बिल्डअप कैसे हो। सो इम्पॉर्टेंट यही है। तो दिस इज़ दी होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली एंड हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? सो लेट्स द क्वेश्चन. So here's the question. This question I asked in NET 2018 June, but let's first understand the question, what the question is exactly said. So question is nothing but all those pair of real numbers, their squares, the sum is equal to 1 by n square, where either x is rational or y is rational. Then they are saying which of the following is true. What you can say about this set? S is finite, non-empty, S is countable, S is uncountable, and S is empty. ठीक है? Again I am reading the question. Question क्या है? All those pair of real numbers जिसके squares का sum is equal to 1 by n square, where n is some natural number and x belongs to q and y belongs to q. तो या तो x q से होना चाहिए या y q से होना चाहिए या दोनों q से हो, बहुत अच्छी बात है, बट दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 by n स्क्वायर होना चाहिए, where n is some natural number. Then what you can say about this set? S is empty, non-empty, but finite, countable और uncountable. तो कैसे ये सब चीज़ों को हम लोग को डील करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। So I always start this kind of solutions through how one should approach this kind of problem, right? So how to think this kind of problem, that's important. कि what will be an approach to do this kind of problems. ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कुछ स्मॉल चीज़ों को रिकॉल करना। सो लेट मी रिकॉल समथिंग व्हाट यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें काउंटेबल सेट का पता होना चाहिए कि यह काउंटेबल सेट किस चिड़िया का नाम है, एंड देन अनकाउंटेबल सेट कि इसका मतलब क्या है। ये अगर यही 3 वर्ड्स हमें पता नहीं है तो मैं क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि कोई सी हम फाइनाइट सेट के साथ लाइक एक Zn के साथ इक्विवेलेंट हो जाए, करेक्ट है? अब ये कहाँ का चीज़ है? काउंटेबल सेट का मतलब होता है किसी नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होगा। अनकाउंटेबल सेट का मतलब होता है ऐसा इनफाइनाइट सेट जो काउंटेबल ना हो, तो उसे हम लोग अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। Having said that, there are some books where countable का मतलब होता है either finite और countably infinite, ठीक है? तो किसी बुक में countable को ये भी कंसिडर करता है, but I am considering here countable का means equivalent to natural numbers, so that depends upon the question. What is the question? What is the option exactly says? According to that, I have to answer that. So don't worry about that कि countable यहाँ क्या लिखे है, finite होगा कि countably infinite होगा. They have already given one option, finite set. And this is the part B question where only one option is correct. So here countable means not a finite set. Of course it is countably infinite. ठीक है? तो ऐसे हम लोग को डील करना है क्वेश्चंस को। तो this I leave as an exercise. Read any standard book. You will get the flavor, है ना? क्योंकि मैं अगर इसको भी डिटेल में जाऊँगा तो unnecessary वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा. And I have already made some videos on countable and uncountable set through the definitions. You should look those videos and get the flavor, and I've also mentioned that link in my comment section. Please look at, click those links, you will get that countable and uncountable का flavor, ठीक है? So this I leave as an exercise you should do.
But before that, but the question here is, what thing I have to find? कि ये सेट क्या होगा? ये जो पेयर ऑफ रियल नंबर्स हैं, इनका सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा? ये ना पूछा जा रहा है कि ये होंगे क्या? जहाँ n कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर है, करेक्ट है? सो n इज सम नेचुरल नंबर एंड या तो x क्यूब से है या तो y क्यूब से है। ये हुआ ना इसका मतलब। अब देखो मैं इसी को कैसे लिखता हूँ। This I write as union of from n to infinity all those x comma y such that x square plus y square is equal to 1 by x square. Correct है? Where either x belongs to q or y belongs to q. या तो x y belong करे या इसको belong करे. So this is nothing but n from 1 to infinity is nothing but Sn. Correct है? What is Sn? Where Sn is all those pair of real numbers with the square of their sums is equal to 1 by n square, where either that x is rational or y is rational. Correct? So whatever set you have given me as, I have written this in this countable union of some set Sn. So this again I leave as an exercise. Please justify this. You have to prove this. This is a subset of this and this is a subset of this. See, this is the way to do this kind of problems. Anyway, so this I leave as an exercise. Please do this. So if I have to prove S is countable, if somehow I know about the Sn, that Sn is either finite set or Sn is countable for all n, then union of countable set is countable. That I can use. And if some Sn is uncountable, then this S is of course uncountable set, because if you have a set which has a subset which is uncountable, then set is uncountable. So this is the way I am going to do this problem so effectively, so that you are not going to lose any marks in coming exams. ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। तो ये एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ, ये आप करना। और हमने क्वेश्चंस को मॉडल कर दिया Sn में, जहाँ Sn आपका ये सेट है। ठीक है? इसी को मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ ढंग से, ताकि आप लोग को और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं एक को उठाता हूँ। So i.e. my S is Sn from 1 to infinity. What is the Sn? Sn is all those pair of real numbers जहाँ पे दोनों का square of sum is equal to 1 by n square, where x is either belongs to q or y belongs to q. करेक्ट है? या तो x रैशनल होगा या तो y रैशनल होगा। So इस सेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? So we will study Sn. So to study S, it is sufficient to study all Sn. What is Sn at all? Now look at this problem geometrically. What is this geometrically says? This nothing said. This said this is a circle. What is x square plus y square is equal to 1 by n square. What does this represent? This represents a circle centered at 0, 0 and radius is 1 by n. Correct? So this is the circle. ठीक है? तो circle अच्छा नहीं बना, but anyway, that's not important. ठीक है? So this is the circle. So this coordinate is 1, 0. ठीक है ना? 1, n by n. So this is the circle at center 0, 0 and radius is 1 by n. Correct है? क्या ये Sn empty हो सकता है? Sn empty होने का मतलब कोई भी x y कोऑर्डिनेट रैशनल होगा ही नहीं जिसका स्क्वायर 1 by n स्क्वायर हो फॉर सम है, बट ऐसा ट्रू नहीं है। कोई भी n आप दो, any n, I have one coordinate, I have one coordinate, I have one another coordinate, I have another coordinate. So for each n I have 4 distinct points in Sn. कोई भी आप Sn दोगे, I'll always give you 4 points here. This coordinate, दोनों ही रैशनल कोऑर्डिनेट, दोनों ही रैशनल कोऑर्डिनेट, दोनों ही रैशनल कोऑर्डिनेट, दोनों ही रैशनल कोऑर्डिनेट, और वो कहाँ बिलोंग कर गए इसमें? तो देखिए, अगर मुझे 11-12 का ज्योमेट्री पता है, how am I going to answer this question? करेक्ट है? So हर Sn के लिए कोई भी n आप दो, Sn is not empty. In fact, containing at least 4 points. तो S empty होने का तो चांस ही नहीं है, because Sn is non-empty for all n. करेक्ट है? So ये चीज डन हो गया. So Sn is non-empty at least 4 points. तो कोई भी अगर आप n change करोगे, you will again getting the 4 points and those 4 points are not the same. So if n and m are not same, these 4 points are not same. So these 4 points you have to add in all the union. So S is infinite set. Correct है?
बिकॉज ये पॉइंट्स ऐसे भी इंटरसेक्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि इसको जब आप रेडियस छोटा करते जाओगे यू विल गेट द छोटा छोटा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एन जब चेंज होगा दिस कोऑर्डिनेट विल चेंज। सो एस इज इनफाइनाइट सेट। सो यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो कि एस इज इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट का तो कोई चांस ही नहीं, करेक्ट है। सो एस एन, बिकॉज एस एन इज कंटेनिंग 4 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, and for each n, and if n and m are not same, these are not same, so this I give you a small exercise. Do this, if n is not equal to m, then check this 1 comma n 0 is not equal to 1 by n comma 0, where n and m belongs to natural number. Simple. So using this, so you have some 1 function from natural number to your set S. A natural number is countable, natural number is infinite, so S is infinite. So at least we can say S is infinite set, ठीक है। तो यहाँ तक हमने infinite तो बता दिया, अब हमें countable बताना है कि countable होगा कि uncountable होता है। चलिए अब और फ्लेवर पे आते हैं। यहाँ तक समझ रहे हैं कैसे चीज़ों को डील करना है। सी क्वेश्चन का मतलब यही है, बस कंसर्न लेना, कल जाके इस सेट का आपको मेजर भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द लेविक मेजर ऑफ दिस सेट, व्हाट इज द डज इट इंप्लाई if S is equal to this, does it imply this set contain open interval, open set? Does this imply this the interior of this is non-empty? What are those limit points of this set? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, करेक्ट है। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री, थोड़ा सा अगर आप ज्योमेट्री घुसा दो एक बेसिक क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस का आंसर तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे कितने रैशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे x रैशनल। तो देखो कि अगर x रैशनल है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब y स्क्वायर का क्या फ्लेवर आएगा 1 बाय n स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका मतलब y क्या आएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 बाय n स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अगर एक कोऑर्डिनेट रैशनल होता है तो दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए भी मेरे पास दो चॉइस आएंगे, आइदर 1 बाय n स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और दूसरा आएगा माइनस n टाइम्स रूट ओवर 1 बाय n स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप ये चीज हमें बताओ कि अगर x आपका रैशनल कोऑर्डिनेट है तो हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर, कितने रैशनल नंबर्स होंगे। पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रैशनल पॉइंट्स कितने होंगे, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर सच दैट y इज गोइंग टू बी दिस। इनफैक्ट जितने रैशनल्स होंगे उतना ही 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर के लिए मेरे पास कितने चॉइस है, 2 चॉइस है। तो इफ रैशनल इज काउंटेबल सो दिस कोऑर्डिनेट इज आल्सो काउंटेबल, hence using this concept therefore तो जितने भी रैशनल कोऑर्डिनेट हैं उनके लिए y, क्योंकि आप पेयर उठाओ, कोई भी पेयर आप उठाओ, इसलिए दो चॉइस मिलेंगे, या तो x q से मिलेगा या y आपको q से, या तो x q कॉम्प्लीमेंट से या y आपको q से, या तो x बिलोंग्स टू q y बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, या तो x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट y बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। इन्हें 4 चॉइस आएंगे। आप कोई भी 2 रियल नंबर दोगे, आपको चाहिए आपको क्या चाहिए कि दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रैशनल होना चाहिए। तो ये केस अलाउड है, ये केस अलाउड है, ये केस अलाउड है, ये केस अलाउड नहीं, तो यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट इरेशनल है। अब इन 3 केस में से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब देखो अगर x कोऑर्डिनेट रैशनल है, y रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एनीवे y क्या हो सकता है, अगर x आप रैशनल लोगे, y अगर रैशनल नहीं होगा तो y क्या होगा, इरेशनल होगा। बट एनीवे x रैशनल होने के लिए y के लिए कितना चॉइस है, 2 चॉइस है। सो फॉर ईच रैशनल नंबर y हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, एग्जैक्टली 2 चॉइस, either this or minus this. So if x is q, y is also like 2 times of q, equivalent to like 2 times of q, ठीक है ना। So if x choices of x are coming from countable set, then choices of y is also coming from 2 times countable sets. That's all. Hence this collection is countable. So for fixed x belongs to q, y has 2 choices, either this or this. So and that's only 2 choices. So this is countable. Same reasoning goes for if y belongs to q, replace the role of x and y. So if y belongs to q, you are also get that choose 2 choices, hence countable, ठीक है। So this is the countable. So x अगर x के लिए अगर काउंटेबल मेनी चॉइसेस हैं, y के लिए भी काउंटेबल मेनी चॉइसेस हैं, बिकॉज कितने रैशनल नंबर हैं काउंटेबल, तो y के लिए भी कितने चॉइसेस हो जाएंगे, 2 टाइम्स काउंटेबल।
दैट्स काउंटेबल, एंड अगर वाई काउंटेबल है यू हैव सेम तरीका. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू. You don't have to do too many things that you have to invoke some more theorem and all that. This is the simplest way you can do that, right? Okay, so what is my answer? I have already proved in the first section. I have already proved that S is infinite and S is countable. Why so? Because S is equivalent to Q. Therefore, S is countable set. So S is not countable. So I have gone through. So what I have done? Again I will call in as I have done this kind of steps, and from 1 to infinity, and I have looked at if X is rational coordinate. If X is rational coordinate, if X is this, if X is rational coordinate, what is the choice of Y? Y can be either rational or irrational. Forget that. जो भी आएगा, अगर X आपका rational से है, Y can be anything. So Y के लिए दो choices आ सकते हैं, या तो rational या irrational. But जो भी choice होंगे दो choice होंगे. So Y का भी जो choices होंगे, so like 2 times of LF naught. जो coordinate आएंगे Y के लिए भी, अगर X जहाँ से आ रहा है, जितनी X cardinality होगी, cardinality of Q is LF naught. So the second coordinate की भी जो cardinality होगी, that's also coming 2 times LF naught. So that's also countable. So the countable union of countable set is countable. So S is countable set, and hence we have proved that. Okay. So this is the way to do this. But now the most important section they have not asked. The important question is this. कि आप इसमें से अगर मैं आपको ये पूछूं कि what is the this I leave an exercise. Find the closure of S. Find the interior of S. ठीक है, and find the limit measure of S. ठीक है ना? What is the measure of S? So this question is going to be important for your GATE exam. This question is going to be important for your TIFR or NET और या फिर JAM जो भी हो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि गेट में मेजर ऑफ अ सेट लाइक फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को आप नए तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन का बन सकते हैं, कमेंट में लिखें. अगर आपका आंसर सही आएगा तो बढ़िया बात है, नहीं आएगा तो आई मेक इट अनदर वीडियो. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. इट रियली मींस अ लॉट टू मी. थैंक यू मच.